जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भगवान नाम स्मरण रहे, भगवान का स्मरण रहे, यही भक्ति है। अनुकूलता में हम भक्ति करते हैं तो ये सामान्य श्रेणी के भक्त कहे जाते हैं, और प्रतिकूलता में भी यदि आप प्रभु को स्मरण रखते हो तो ये श्रेष्ठ भक्ति होती है। जितने भी भक्तों के जीवन आप देखेंगे 100% उनके जीवन में प्रतिकूलताएं ही रही, क्योंकि अनुकूलता में कभी भजन संभव ही नहीं होता। जितने भी बड़े महापुरुषों को आप देखेंगे वो सबके सब विपरीत परिस्थितियों में भगवान का भजन किए। अमीरी में भजन नहीं होता है, गरीबी में भजन होता है। ऐसा नहीं कि अमीर धनवान भक्त नहीं होते। अमीर का तात्पर्य यहाँ अभिमान से है, जिसके भीतर अभिमान आ गया, चाहे वो रूप का अभिमान हो, चाहे वो धन का अभिमान हो, चाहे वो बल का अभिमान हो, चाहे वो बुद्धि का अभिमान हो। अभिमान आया कि भगवान की भक्ति तुरंत समाप्त हो गई। एक कवि ने कहा, भगवान का आहार है अभिमान, पर हमको लगता है कि भगवान का आहार अभिमान नहीं, भगवान का आहार है प्रेम। भगवान प्रेम को ही ग्रहण करने वाले। शास्त्रकार कहते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान तो भक्त के भाव को जानने वाले होते हैं। अयोध्या के ही राजा हुए महाराज अम्बरीश, एक क्षत्र पृथ्वी के राजा हुए, पर सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ऐसी भक्ति की कि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देने आते थे। भागवत जी में 9वें स्कंद में कथा आती है उनकी। चक्रवर्ती राजा होते हुए भी वो ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। अयोध्या की प्रजा उनके दर्शन के लिए तरसती थी कि एक बार दर्शन हो जाए। क्यों? का प्रातः 4 बजे ही वो सरयू स्नान करके और स्वयं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए कलश कंधे पर रख कर लाते थे, और जिन्हें उनका दर्शन करना होता था उन्हें प्रातः ही उठना पड़ता था। ऐसी भक्ति की उन्होंने कि भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो गए। ऐसी सेवा नहीं की। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, बच्चों की सेवा और भगवान की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। अक्सर हम किसी से प्रभावित होकर भक्ति तो करते हैं, पर जो प्रभावित होकर जब भक्ति की जाती है तो खींचतान के 9 दिन ही चलती है। आप देखिए, कभी नवरात्रि के समय ऐसी भक्ति चढ़ती है लोगों को कि उतरती ही नहीं, पानी भी नहीं पीते, और 9 दिन बाद जय सिया राम। तो भक्ति ऐसी नहीं हो, भक्ति निरंतर हो, थोड़ा ही हो पर निरंतर हो। क्योंकि बहता पानी निर्मला ठहरा गंदा हो। पानी जो है वो बहता हुआ ही अच्छा लगता है, ठहर जाने पर वो गंदा हो जाता है। इसी तरह से भक्ति प्रवाहित होती रहे, वो भले थोड़ी थोड़ी हो, तो भक्ति फलित होने वाली है।